हमने देखो पिछले केस में क्या किया था बेटा कि भाई हमने एंगल APB इक्वल थीटा कहा था और मैंने कहा था कि थीटा अगर एक्यूट है तो मेजर आर्क को शो करेगा और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो माइनर आर्क को शो करेगा और थीटा इक्वल π/2 है तो क्या करेगा, वो एक सर्किल को शो करेगा जिसके जो A और B है जो डायमीटर के वर्टिसेस हैं। तुमने कहा अच्छा बेटा इस पर क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो बोलता है इफ A 0 0 B 3 4 and point C x comma y are in such a way that angle ACB equal π/2, एंगल ACB इक्वल कितना π/2, then find number of points of C if area of triangle is equal to 10 square unit। तुमने कहा अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 10 स्क्वायर यूनिट। मैंने कहा हाँ। देखिए बेटा सिंपल सी बातों को ध्यान से सुनिए। उसने कहा A और B दो फिक्स पॉइंट है, C x, y है और एंगल ACB π/2 है। तुमने कहा अच्छा एंगल AC π/2। उसने कहा कि नंबर ऑफ सच पॉइंट C हुज एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट। मैंने कहा अच्छा, वो क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है, या तो लैंग्वेज वो इस तरह रखेगा या फिर एंगल ऐसे लिखेगा इफ A 0 0 B 3 4 and C x comma y are in such a way that x into x minus 4 plus y into y minus 4 equals 0, then number of such points C are if area of triangle ABC is 10 स्क्वायर यूनिट। इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना 10 स्क्वायर यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे। उसने कहा भैया कि दो पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C एंगल AC π/2 है और एरिया 10 है, तो हमारे को नंबर ऑफ सच पॉइंट C बता दो। या फिर वो π/2 ना बोल के ऐसी कंडीशन दे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए एंगल ACB π/2 कहते ही हमारे माइंड में पिक्चर आ गई बेटा एंगल ACB π/2। और अभी मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, एंगल APB π/2 हो तो A और B कौन होते हैं, उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होते हैं। अच्छा, एंड एक सर्किल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब बेटा ये सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये A और B उसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। मैंने कहा हाँ यार A और B उसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, दैट इज देखो बेटा यहाँ से देखो ये A को 0 0 बोला और B कितना 3 4 है। तुमने कहा और C पॉइंट को मान लेते हैं बेटा, ये C पॉइंट यहाँ पे है x, y और ये एंगल कितना, तुमने कहा ये एंगल तो π/2। हमारे बात क्लियर हो गई बेटा ये। अब इसने बेटा एंगल π/2 नहीं कहा, लेकिन इसने क्या कहा बेटा x इंटू, यहाँ से अपन चलते हैं तो x माइनस 4 इक्वल y माइनस y माइनस 4 दैट इज y/x इंटू y माइनस 4/x माइनस 3 इक्वल, बेटा यहाँ से थोड़ा ठीक कर दीजिए x माइनस 3, तो x माइनस 3 तो ये कितना बेटा -1। अब बेटा y/x इसका स्लोप बता सकते हो कितना होगा, दैट इज m1 इज y/x और इसका स्लोप m2 इज इक्वल्स टू कितना, तुमने कहा y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3। अच्छा y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, मैंने कहा हाँ भाई y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3। अब बेटा देखो ये m1 है और ये m2 है, दैट इज m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना, तुमने कहा -1। अच्छा m1 m2 -1 है, मैंने हाँ भैया m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। अच्छा दो स्लोप के प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब बेटा ये एंगल π/2 हो गया। तो या तो वो बोले कि भाई एंगल π/2 है, या फिर क्या बोले बेटा, या फिर वो बोले कि भाई सीधा बोल दे π/2, या फिर एक ऐसा रिलेशन दे जिससे हम कंक्लूड कर पाए कि ये एंगल π/2 है। अब हमारी बात समझ में आ गई बेटा। देखो अब मैं कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करता हूँ बेटा। ये डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ। तुमने कहा बेटा
ये डिस्टेंस 2r है और ये 5 है। ओके, इस हाइट को मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मान लेता हूँ h। ओके h। बेटा किसी इस ट्राइंगल ABC का एरिया कितना, तुमने कहा 10 है, और यहाँ से देखें तो बेटा कितना हाफ बेस, बेस कितना 5 और हाइट कितना बेटा h इक्वल कितना 10। तो यहाँ से h कितना हो गया बेटा, तुमने कहा h हो गया बेटा, ये गया यहाँ से कितना, तुमने कहा 2, तो h हो गया 4। अच्छा h बेटा तुम 4 हो, मैंने कहा हाँ। और r कितना बेटा, तुमने कहा r इक्वल 5/2, दैट इज r इज 2.5। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो इसमें केसेस देखो, ध्यान से समझो बेटा, इसमें h और r में हमें रिलेशन डेवलप करना है। h और r में रिलेशन डेवलप करना है, मैंने कहा भैया h और r में रिलेशन डेवलप करना है। तुमने कहा अच्छा h और r में रिलेशन डेवलप करता हूँ, तो पहला केस लेता हूँ बेटा। पहला केस मैंने कहा h बेटा तुम r से कम हो, उसने कहा अच्छा h बराबर r से कम है, मैंने कहा हाँ। तो इससे केस बनाओ बेटा, देखो ऐसे केस, तुमने कहा ये केस, ये एक सर्किल A और B एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, A और B एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये बेटा इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस r। तुमने कहा अच्छा। उसने कहा h की वैल्यू r से कम है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ कहीं है बेटा, ये C पॉइंट यहाँ कहीं है, ये C पॉइंट ये, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो r से कम होनी है, ये h बेटा। तुमने कहा अच्छा तुम h हो, मैंने कहा हाँ बेटा ये h, क्योंकि ये हाईएस्ट यहाँ की इसकी हाइट क्या हो सकती है r, और ये कह रहा है h तो r से कम है, तो थोड़ा इस तरफ होगा। ये सीन यहाँ भी हो सकता है बेटा, इधर ये इतनी की इतनी हाइट यहाँ भी हो सकती है, ये ऐसे और ये ऐसे। तुमने कहा अच्छा। और बेटा मैं थोड़ा सा इसे डाउन में ले आऊँ, तो ये बेटा इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, और बेटा इसको डाउन में ले आऊँ तो ये ऐसे और ये ऐसे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो बेटा ये भी C पॉइंट हो सकता है, ये भी C पॉइंट हो सकता है, ये भी C पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब h अगर r से कम होगा तो नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने होंगे, तुमने कहा नंबर ऑफ C पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने हो गए, 4 पॉइंट। दूसरा केस उसने कहा बेटा कि h की वैल्यू अगर r के इक्वल हो जाए। अच्छा h की वैल्यू r के इक्वल हो जाए, ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ से ये देखो a है, ये b है। a कितना दे रहा है, उसने कहा 0 0, b कितना दे रहा है 3 4। अब बेटा उसने कहा कि h और r इक्वल है। अरे तुम r हो, तुम r हो, तुम भी r हो और तुम भी r हो। अच्छा h और r इक्वल है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो ये तो h के बराबर हो गया, ये भी h के बराबर हो गया। इसका मतलब एक C पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक C पॉइंट यहाँ हो सकता है, तभी तो h और r बराबर हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये तो h और r। इसका मतलब बेटा h की वैल्यू r के इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ C पॉइंट्स, तुमने कहा नंबर ऑफ C पॉइंट्स हो जाएंगे इक्वल टू, तुमने कहा यस। और तीसरा केस बेटा उसने कहा h बेटा तुम r से ज़्यादा हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह से। अगर मैंने कहा a और b पॉइंट है, अब बेटा इसकी हाईएस्ट हाइट ही कितनी रह सकती है, ये r है, ये r है, ये r है और ये भी r है। अब बेटा मेरी बात तो कह रहा है कि हाईएस्ट h की वैल्यू क्या हो सकती है, r। अब ये कह रहा है h की वैल्यू r से ज़्यादा है। तुमने कहा h की वैल्यू अगर r से ज़्यादा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बेटा ये तो, इसका मतलब h की वैल्यू ज़्यादा मतलब बाहर लूँ तो फिर ये कंडीशन एंगल ACB π/2 इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसका मतलब h की वैल्यू r से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैथमेटिकली दे रहा है इसका मतलब ऐसी कोई फिजिकल सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब h ग्रेटर देन r हो तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ C पॉइंट्स क्या कहेंगे, 0 होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप आराम से बना सकते हैं। h और r में रिलेशन फाइंड कर लीजिए। यहाँ से देखिए बेटा h की वैल्यू है वो r से ज़्यादा है, h ग्रेटर, यहाँ h कितना है 4 है और r कितना है 2.5। इसका मतलब h ग्रेटर देन r है, और h ग्रेटर देन r है मतलब नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ C पॉइंट्स कितने होंगे, तुमने कहा 0 हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो चुकी, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक बात और बताना मैं भूल गया आपको, एक बात और। अगर आपको कहे इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल तरीका अपनाना है, अच्छा ट्रेडिशनल तरीका, मैंने ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा बेटा, देखो मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन आ गया।
अब उसने कहा बेटा एंगल ए सी बी π/2 हो गया। अगर बेटा मेरे को सी पॉइंट चाहिए तो आप क्या करेंगे बेटा, हमारी बात ध्यान सुनना। एक तो हमारे पास ये रिलेशन है मेथड 2, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ मेथड 2, ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। उसने कहा x-3 प्लस y-4 इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास एक तो इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन कैसे बोलेंगे, ट्राइंगल PAB इक्वल कितना, ±10 कर देंगे बेटा। यहां से ±10, याद रखना, यहां से एक्स वाई में 2 लीनियर इक्वेशन आएंगे। एक लीनियर इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। अगर x की जो वैल्यू रियल मिल रही है तो फिर बोलेंगे इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर दूसरे लाइन के लिए भी x की 2 रियल वैल्यू मिले तो टोटल 4 पॉइंट। और मान लीजिए इसमें रूट इक्वल है और इसमें भी रूट इक्वल है, तो फिर अपन कहेंगे कि बेटा इस केस में 2 रूट होंगे। और मान लीजिए कोई वैल्यू ही ना मिले अपने पास, यहाँ से x में, यहाँ पे y, x या y में किसी वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें और d क्या जाए <0, मतलब कोई रियल रूट ही नहीं हो, तो बोलेंगे सच पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उस मेथड पे ना जाके हमें इस तरह जाना चाहिए। लेकिन हमें आइडिया जरूर होना चाहिए, हर क्वेश्चन का डिफरेंट मेथड अपने को आना चाहिए। अगर डिफरेंट मेथड आएगा हमारे को तो हमारा विजन क्लियर होगा, और जब हमारा विजन क्लियर होगा तो सब्जेक्ट और भी अपना काम अच्छे से करेगा। इज इट क्लियर? आगे और बातें करते हैं। अब देखिए लॉकस में मैंने 3 केस आपको बता दिए। अब चौथा केस कौन सा बेटा, उसने कहा PA प्लस PB इक्वल के। अच्छा, PA प्लस PB इक्वल के, PA प्लस PB इक्वल के। मैंने हाँ भैया PA प्लस PB इक्वल के। अब बेटा PA प्लस PB इक्वल के कहते ही आपके माइंड में पिक्चर लाइटें जलनी चाहिए। बेटा अपन सोचते हैं कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लॉकस होता है जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है। तो जब भी ऐसा करते ही आपके माइंड में एकदम से पिक्चर माइंड अटैक करेगा। सम कांस्टेंट मतलब इलिप्स आपके माइंड में होना चाहिए, लेकिन इलिप्स है या नहीं ये दूर की बात है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखो मैं थोड़ा सा साइड में आपको समझा देता हूँ। इलिप्स में देखो, इलिप्स का क्या है बेटा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 है। बेटा यहाँ पे 2 तरह के इलिप्स होते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब ये बेटा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये पॉइंट बेटा मान लेते हैं यहाँ, ये s है, फोकाई की है s और s', और बेटा ये p पॉइंट है, ये बेटा यहाँ और एक ये यहाँ। बेटा मैंने कहा PS प्लस PS' इक्वल कांस्टेंट। PS प्लस PS' इक्वल कांस्टेंट होता है, तुमने कहा है, और ये दोनों फोकाई है। मैंने कहा यस। और अगर बेटा मैं ऐसे कहूँ x a लेस देन b हो, इसी इक्वेशन में a लेस देन b हो, तो ये वर्टिकल इलिप्स बन जाता है। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 2a होती है, 2a। और ये जो कांस्टेंट है बेसिकली इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2a। अब यहाँ b a से ग्रेटर है तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2b। यहाँ पे बेटा ये s है, ये s' है, ये पॉइंट है p, अब PS और PS', PS प्लस PS' इक्वल कांस्टेंट, और उसे मैंने 2b कह दिया, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये आपके माइंड में पिक्चर ये आना चाहिए, इससे आते ही आपको सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको PA प्लस PB इक्वल के देते ही बेटा के और इसमें कंपैरिजन करना आपका काम बनता जाएगा। कैसे बेटा, उसने मैं इसमें केस कहा, केस फर्स्ट। मैंने कहा के बेटा तुम AB से ज्यादा हो, A B फिक्स पॉइंट है, उसने कहा A और B उसने फिक्स बोला, इफ A एंड B आर, उसने ऐसा बोला A एंड B आर फिक्स, इफ A एंड B आर फिक्स पॉइंट। तुमने कहा अच्छा फिक्स पॉइंट है, मैंने कहा हाँ भैया फिक्स पॉइंट है। A और B फिक्स पॉइंट है, K कांस्टेंट है और P वेरिएबल पॉइंट है, K ग्रेटर देन AB। बेटा इसको इससे कंपैरिजन करो, PS प्लस PS' इक्वल 2a से, तो k का काम कौन कर रहा है, इसको कंपेयर करो रफली बेटा, PS प्लस PS' इक्वल
2a, इससे कंपैरिजन करो छोटा सा। तुमने कहा a और b कौन है, s, और k कौन है, 2a, तो 2a इज ग्रेटर देन s डैश। s का काम करना रहे और s डैश कौन, b, और k कौन 2a मान लेते। तो एक बात बताओ, क्या 2a s डैश से ज़्यादा होता है? तुमने कहा हाँ 2a s डैश से ज़्यादा होता है। इसका मतलब k अगर ab से ग्रेटर है, यहाँ देखिए k कौन है, अगर 2a है और ab को मैंने s डैश का, और 2a क्या s डैश से ज़्यादा होता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कौन है, 2a, और ये डिस्टेंस कौन है, s डैश। इसका मतलब 2a तो s डैश से ज़्यादा होता ही है। तुमने कहा हाँ 2a s डैश से ज़्यादा होता है। इसका मतलब लॉकस ऑफ p इज इलिप्स होगा। तुमने कहा बेटा ये इसका लॉकस है जो इलिप्स है। अच्छा, k ग्रेटर देन ए बी आ जाए कभी भी, a और b फिक्स पॉइंट देगा और k b देगा, तो आप k और a b में रिलेशन फाइंड कर लीजिए। अगर k a b से ज़्यादा है तो इस पॉइंट p का लॉकस है वो इलिप्स होगा। अब दूसरा केस 2, उसने कहा k इक्वल ए बी, क्या 2a s डैश के इक्वल होता है? तुमने कहा बिल्कुल नहीं होता। तो इसका बात तो समझ में आ गई बेटा, इलिप्स तो नहीं है। k ए बी के बराबर हो गया तो कहेंगे इलिप्स तो नहीं है। अच्छा इलिप्स नहीं है, फिर क्या है? तो आप सोचें बेटा, तो ये एक बात सुने, उसने कहा पी ऐसा a और b, ये यहाँ पे बेटा, तुमने कहा यस। अब उसने कहा पी ए प्लस पी बी इक्वल ए बी। अच्छा, पी ए प्लस पी बी इक्वल ए बी आ रहा है इसका मतलब। अच्छा, इसका मतलब बेटा ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। तुमने कहा अच्छा पी ए और बी, लेकिन ये पी पॉइंट है बेटा, वो इन दोनों के बीच में मूवमेंट करेगा, बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाते ही गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब लॉकस ऑफ पी इज स्ट्रेट लाइन तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ढंग से कहें तो ये लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों कहा? वो वाली लाइन जिसकी लेंथ फिक्स होती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा बेटा, पी इससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब लॉकस घूमेगा तो स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन लेंथ फिक्स होगी, इसलिए अपन बोलते हैं ये लाइन सेगमेंट है। तुमने कहा ओके, तो लॉकस ऑफ पी एक ऐसा होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। तुमने कहा बेटा केस थर्ड, मैंने कहा के तुम ए बी से कम, तुमने कहा के 2ab से कम, तो क्या 2a s डैश से कम होता है क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? ज्योमेट्रिकली 2a तो s डैश से कम होता ही नहीं है, इलिप्स का केस है ही नहीं, और k इक्वल a भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। इसका मतलब ये कोई फिगर ज्योमेट्रिकली कोई ऐसा फिजिकली फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से भी कम हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा, अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, कम होता है, कम तो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब देयर इज नो लॉकस, मतलब कोई लॉकस ही नहीं होगा। तुमने कहा अच्छा नो लॉकस। अगर रियल लॉकस की बात करें, रियल सिचुएशन की बात करें, तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे पिक्चर में मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो हम कहेंगे नो लॉकस। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूँ। अब जैसे मैं क्वेश्चन को ऐसे देखता हूं बेटा, जिसने कहा इफ ए 2,0 b -2,0 then find locus of point P if, पहला केस बोला बेटा उसने PA प्लस PB इक्वल 5, दूसरा केस बोला PA प्लस PB इक्वल 4, और तीसरा केस बोला बेटा उसने PA प्लस PB इक्वल 3। तुमने कहा अच्छा PA प्लस PB 5, PA प्लस PB 4, PA प्लस PB 3। तुमने कहा हाँ बेटा, देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बातें सुनना। तुमने कहा PA प्लस PB इक्वल 5, मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ से इसको कंपेयर करना पहले, PS प्लस PS डैश इक्वल 2A से। बेटा S कितना? तुमने कहा E, 2,0। S डैश कितना? तुमने कहा बेटा E -2,0। दैट इज AB, दैट इज SS डैश, सोच लेते हैं SS डैश, दैट इज कितना 4, और 2A कितना बेटा? 2A इक्वल K, दैट इज
5। क्या के ए बी से ज़्यादा है? 5 क्या 4 से ज़्यादा है? तुमने कहा यस। इसका मतलब बेटा के जो है दैट इज 2a, ये एस एस डैश से ज़्यादा है, दैट इज ए बी। हाँ ये तो ज़्यादा है, इसका मतलब के ग्रेटर देन ए बी है, इसका मतलब 2a जो है एस एस डैश से ज़्यादा है। इसका मतलब भेजे में लाइटें जल गई, मेरे भेजे में लाइटें जल गई कि बेटा के ए बी से ज़्यादा है, मतलब 2a एस एस डैश से ज़्यादा है। इसका मतलब लॉकस ऑफ पी इज, लॉकस ऑफ पी इज स्ट्रेट लाइन होगा। तुमने अच्छा लॉकस ऑफ पी इज स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। सॉरी, लॉकस ऑफ पी इज इलिप्स होगा। तुमने कहा अच्छा इलिप्स होगा, मैंने हाँ बिल्कुल बेटा लॉकस ऑफ पी इज इलिप्स होगा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू ए बी से ज़्यादा है। अब तुमने उसने कह दिया कि भाई मुझको इसका इक्वेशन भी बता दो, तो बहुत आसान है, कैसे वो मैं बता देता हूँ। अगर ऑप्शंस में कभी ऐसे आ जाए इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा इक्वेशन चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पी को अपन इसमें इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पी को मैंने कह दिया बेटा तुम एक्स कॉमा वाई, तो उसने कहा पी ए इक्वल 5 माइनस पी बी। तुमने कहा ऐसा भी कह सकता हूँ। तुमने कहा पी ए बेटा तुम कितना, तो उसने कहा पी ए जो हूँ मैं, पी को एक्स वाई कहा, ए कितना 2 0, दैट इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, स्क्वायर करे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से मेरी बातें सुनना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया, तो बेटा हमारे को कहा ये 4 और ये 4 भी गया, तो अब बचा क्या बेटा? तुमने कहा बचा है माइनस 8x और माइनस 25 इक्वल कितना बेटा? माइनस 10 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा बेटा ये देखो, अब मैं इसका स्क्वायर करूं तो 8x प्लस 25 का होल स्क्वायर। तुमने कहा यस, 8x माइनस प्लस 20 माइनस कॉमन ले लो, और ये कितना बेटा 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको कैसे डील करना है। अब देखिए अब अगर उसने कहा पी ए प्लस पी बी इक्वल 4, अरे के बेटा कितना? तुमने कहा 4, और ए बी कितना बेटा? तुमने कहा अरे ए बी तुम भी 4, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, अरे के बेटा तुम तो ए बी के इक्वल हो। मैंने कहा हाँ बेटा के ए बी के इक्वल है, के ए बी के इक्वल है बेटा, तो इसका मतलब के तुम ए बी के इक्वल हो। उसने कहा मैं ए बी के इक्वल हूँ, इसका मतलब लॉकस ऑफ पी इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसका इक्वेशन कैसे आएगा? तो बेटा 2 पॉइंट पड़े हैं ए और बी, उनसे जाने वाली लाइन का इक्वेशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, 2 0 और माइनस 2 0 से जाने वाली लाइन ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे? y माइनस 0 इक्वल 0 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 और x माइनस 2। बेटा आराम से फाइंड कर सकते हैं y बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तुमने कहा अच्छा ये बात है? मैंने कहा बिल्कुल ये बात है हमारे पास। और बेटा यहाँ से देखो k कितना है? तुमने कहा k तो 3 है, और ए बी कितना? तुमने कहा बेटा ये 4 है। अरे k तुम ए बी से कम हो, और ज्योमेट्रिकली क्या 2a एस एस डैश से कम हो सकता है? तुमने कहा पॉसिबल ही नहीं होता। इसका मतलब नो लॉकस, इस केस में नो लॉकस का केस बनेगा। अब देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, छोटी सी बात और मेरी ध्यान सुनिए। अगर वो ऐसे बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में, उससे बोलता है ऐसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 6 represents
रिप्रेजेंट्स, पहला इलिप्स, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा स्ट्रेट लाइन और चौथा नन ऑफ दीज। बेटा जब भी ऐसा सीन आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बच्चों जैसी बात, ये भी डिस्टेंस दिख रही है, ये भी डिस्टेंस दिख रही है उनको, तो इसको अपन ऐसे सोचे पी ए, ये कुछ ऐसा नहीं है, पी ए प्लस पी बी इक्वल के जैसा है। तुमने कहा यस, ए कितना बेटा? तुमने कहा ए बेटा तुम तो हो -1,2 और बी कितना बेटा? उसने कहा बी जो है वो 2, -2, ओके। और k कितना बेटा? तुमने कहा ये तो 6 है। और p कितना बेटा? तुमने कहा xy है। अब बेटा एक बात सुनो, ए बी डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस। तो तुमने कहा ए बी इज -1 -2 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज √ ऑफ 9 + 16, दैट इज 5। अरे के तुम तो ए बी से ग्रेटर हो, इसका मतलब 2a जो है एस एस डैश से ज़्यादा है। अरे 2a क्या एस एस डैश से ज़्यादा होता है? दो डिस्टेंस का सम कांस्टेंट कहते ही इलिप्स की पिक्चर याद आएगी। तुमने कहा अच्छा, तो 2a एस एस डैश से ज़्यादा है, इसका मतलब बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स को। तो मैं तुम्हें कहूँगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को। तो हमारा आंसर इलिप्स होता है। अगर मैं यहाँ 5 लिख देता, मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख देता, अच्छा अगर यहाँ 5 होता, ये अगर 5 होता, तुमने कहा हाँ ये अगर 5 होता, इफ इट इज इक्वल्स टू 5 तो k इक्वल ए भी हो जाता, और k इक्वल ए भी होता तो फिर क्या हो जाता? स्ट्रेट लाइन हो जाती। तुमने कहा स्ट्रेट लाइन हो जाती, ओके। और अगर बेटा ये मान लो ये 4 हो जाता, मान लो अगर ये 6 की जगह में 4 रख देता, तो फिर ये क्या होता बेटा? तो इस केस में k ए बी से कम है, इसका मतलब बेटा ये k ए बी से कम तो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा यहाँ से k ए बी से कम है, इसका मतलब कोई फिजिकल सिचुएशन तो बनती नहीं, इसका मैं कहता नो लॉकस। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। अब इसका लास्ट केस बेटा देखो, उससे वो बोलेगा पी ए माइनस पी बी का मोड इक्वल के, या फिर ऐसे बोलेगा पी ए माइनस पी बी इक्वल प्लस माइनस के, कैसे भी बोल सकता है वो। अच्छा, दो डिस्टेंस के डिफरेंस कांस्टेंट कहते ही आपके माइंड में हाइपरबोला आएगा कि हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लॉकस है जिसकी दो फोकाई से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। जैसे बेटा ये हाइपरबोला, ध्यान सुनना, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल 1, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ऐसा बेटा, ये इस तरह का। यस दस बेटा, ये पॉइंट मान लेता हूँ PS, तो PS माइनस PS डैश इक्वल कितना होता है? 2a। ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो बेटा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ है, that is called length of transverse axis. It is equals to length of transverse axis. Length of transverse axis. Transverse axis. तुमने कहा अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर बेटा एक वर्टिकल हाइपरबोला है, इसमें ग्रेटर और लेस का लफड़ा नहीं होता है, इसमें माइनस का लफड़ा है। जैसे -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 है, तो ये वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा ऐसा, ये ऐसे। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? तुमने कहा ये 2b है। तुमने कहा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये बेटा दो फोकाई है, ये मैं बात करूं, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो बात कहूं बेटा ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो मैं ऐसे कहूँगा PS माइनस PS डैश का मोड इक्वल 2b होता है।
तुमने कहा अच्छा यहाँ पे पी एस माइनस पी एस डैश कितना 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है 2b है। तो बेटा एक छोटा सा मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी बातें की है छोटी सी, जिससे आपको ये क्वेश्चन को मैं समझा पाऊँ। मैं डिटेल में आगे जाकर आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो कहते हैं डिफरेंस का, दो डिस्टेंस के डिफरेंस कांस्टेंट आते ही आपके माइंड में पिक्चर किसकी आएगी, हाइपरबोला की आएगी। तो अब यहाँ से देखो एस एस डैश डिस्टेंस और 2a डिस्टेंस में कौन ज़्यादा है, 2a ज़्यादा है। अच्छा तो बेटा हम यहाँ से इसको कंपेयर करना पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल 2a के साथ। इसमें पहला केस लेता हूँ के बेटा तुम ए बी से कम हो। अब इसमें उल्टे से स्टार्ट करता हूँ के ए बी से कम हो, 2a तुम एस एस डैश से कम हो। अच्छा 2a एस एस डैश से कम है, मतलब हाँ क्या 2a एस एस डैश से कम होता है, तुमने हाँ होता है। इसका मतलब लॉकस ऑफ p इज हाइपरबोला। अच्छा हाइपरबोला होगा, मैंने कहा भैया हाइपरबोला होगा। ओके लॉकस ऑफ p इज हाइपरबोला। अगर बेटा मैं ऐसा केस 2 में कह दूँ के बेटा तुम तो ए बी है, अच्छा के तुम ए बी हो, मैंने कहा हाँ। बेटा देखो के ए बी होने का मतलब ये ए है ये बी है और ये पी पॉइंट मूव कर रहा है बाहर। अब वो कर रहा है पी ए माइनस पी बी इक्वल के। अच्छा पी ए माइनस पी बी, बेटा पी ए माइनस पी बी इक्वल कितना, ए बी फिक्स। इसका मतलब बेटा ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स लॉकस ऑफ P इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा लॉकस ऑफ P कितना हो गया बेटा, तुमने कहा स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा लॉकस ऑफ P इज स्ट्रेट लाइन, मैंने हाँ भैया लॉकस ऑफ P स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बेटा स्ट्रेट लाइन भी अब देखो है तो ये, लेकिन ये पॉइंट कभी बीच में आ सकता नहीं आ सकता, ये बाहर जाएगा बेटा। कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो स्ट्रेट लाइन कह सकता हूँ या फिर मैं इनफाइनाइट रे कह सकता हूँ, इनफाइनाइट रे। तुमने कहा अच्छा इनफाइनाइट रे है लॉकस का, मैंने कहा भैया इनफाइनाइट रे है। इनफाइनाइट रे क्यों कहा, क्योंकि ये पी पॉइंट बाहर है तो कितना भी दूर जाए पर होना ऐसी लाइन पे चाहिए। इसकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैंने इनफाइनाइट रे कर दिया। और पी ए प्लस पी बी इक्वल के में के इक्वल ए बी था तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसकी लेंथ फिक्स थी, इसलिए मैंने क्या कहा कि वो कौन है, लाइन सेगमेंट है। और अगर तीसरा केस है केस थर्ड, अगर मैं कह दूं बेटा के तुम ए बी से ज़्यादा हो, अरे बेटा 2a क्या एस एस डैश से ज़्यादा होता है हाइपरबोला केस में, नो, इसका मतलब नो लॉकस। अब देखिए वो क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से सुने मेरी बात। उसने क्वेश्चन ऐसे बोला इफ a 1,0 b -1,0 then find locus of point P if, इसमें क्या दिया बेटा उसने, PA माइनस PB का मोड इक्वल कितना दिया उसने, 1 दिया। दूसरे केस में उसने दिया PA माइनस PB इक्वल मोड इक्वल 2 दिया, और नेक्स्ट दिया PA माइनस PB का मोड इक्वल 3 दिया। बेटा देखो इसको कंपेयर करो PS माइनस PS डैश इक्वल टू A से, तो K कितना बेटा 1, इट इज इक्वल्स टू 2A। और AB डिस्टेंस कितना बेटा, तुमने कहा AB डिस्टेंस, मैंने कहा यस 2। अब बेटा देखो यहाँ से K AB से कम है, K 1 है और AB 2 है। अच्छा 2A SS डैश से कम है, मैंने कहा हाँ। अरे क्या ऐसा होता है क्या, डिफरेंस कांस्टेंट मतलब कौन, तुमने कहा हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या 2A SS डैश से कम होता है, तुमने कहा यस। ओके लॉकस ऑफ P इज हाइपरबोला। अब उसने कहा भैया इसका इक्वेशन भी चाहिए, मैंने कहा ठीक है बेटा, अपन P को मान लेते हैं x, y। अब P को मैंने कहा बेटा PA माइनस PB इक्वल कितना, तुमने कहा प्लस माइनस 1, मोड हटाया प्लस माइनस 1, तो PA कितना बेटा, तुमने कहा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, इसको यहाँ ले आया और फिर स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जा रहा है, 1 भी जा रहा है। बचा क्या बेटा? तुमने कहा बचा ये है बेटा। यहाँ से देखो मेरी बात सुनना, तुमने कहा बचा तो ये है माइनस 2x माइनस तो माइनस 4x माइनस 1, ये माइनस 4x माइनस 1 इक्वल प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो कितना बेटा? 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तुमने कहा हाँ यार ये तो बच्चों जैसी बात है, इक्वेशन कहे तो ऐसे और डायरेक्ट कहे तो हम इस तरह से। अब इसमें देखो बेटा यहाँ पे क्या है, तुमने कहा k तुम 2 हो, अरे ए बी तुम भी 2 हो, अच्छा k इक्वल ए बी, हाँ भैया k इक्वल ए बी, तो लॉकस ऑफ p इज स्ट्रेट लाइन। और लाइन भी कैसी, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट रे है। और उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो a पॉइंट पड़ा है, b पॉइंट पड़ा है, a कौन है 1 0 और b कौन माइनस 1 0, तो इन दोनों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस बेटा, k तुम 3 हो, ए बी तुम 2 हो, अरे k बेटा तुम ए बी से ग्रेटर हो, क्या ऐसा हो सकता है? तुमने कहा नहीं, हाइपरबोला के केस में तो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब नो लॉकस। मेरे हिसाब से बात आपको एकदम क्लियर हो गई है, अच्छे समझ में आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल और करता हूं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वो इस तरह लिखे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 5 रिप्रेजेंट्स पहला इलिप्स, दूसरा हाइपरबोला, तीसरा स्ट्रेट लाइन और चौथा नन ऑफ दीज। बात मेरी ध्यान से सुनना, तुमने बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा देखो मेरी बातें आपने सुनी, तुमने कहा बेटा यहां से इसको कंपेयर करें तो पी ए माइनस पी बी इक्वल प्लस माइनस के जैसा है। तुमने हाँ यार ये पी ए माइनस पी बी इक्वल प्लस माइनस के है। पी कौन? तुमने कहा एक्स वाई। ए कौन? तुमने कहा 0 0। बी कौन? तुमने कहा 3 माइनस 3,4। और के कौन? तुमने कहा 5। तो ए बी कितना हुआ बेटा 5 और के कितना है 5, तो के इक्वल ए बी। के इक्वल कितना हो गया? ए बी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकस ऑफ पी इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैंने कहा अच्छा पी का लॉकस क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर बेटा यहां में 6 कर देता तो, मान लीजिए यहां 6 होता तो मैं कहता नो लॉकस, और यहां अगर 4 या 5 से कम कोई वैल्यू होती तो मैं कहता हाइपरबोला। तो मेरे हिसाब से ये बात क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ कंपेयर करते हुए आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।